क्या विश देना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? अनारा तो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और तुम जब भी काम करो भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़रूर काम करते रहो। अ, बात की जाए आपके पॉलिटिकल करियर की, वैसे तो आपके बहुत सारे करियर से मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ कि आपको क्या बुलाऊँ मैं तो आपका जो जन्मभूमि है वो भोजपुरी से है, लेकिन आप दिल्ली शिफ्ट कर गए, ऐसा ऐसा क्यों सर? देखिए, ये हमारा देश है, माय होम इंडिया। हमको यही तो डेवलप करना है कि हम इंडिया के किसी भी हिस्से में रहें तो हम आपस में भाई बहन सब प्रेम से रहें। माय होम इंडिया मेरे दिल में है, तो वो दिल्ली हो, मुझे लेह लद्दाख से भी कोई चुनाव लड़ा देगा तो भी हम वहाँ से लोगों से प्रेम से बात करके एक अच्छे नेता के लिए वोट मांग के आएंगे। आपने बात करी थी सर कि यमुना की सफाई करेंगे और जी यमुना पे प्लेन दौड़ेगा, इस टाइप का कुछ आपका कमिटमेंट था। जी। तो उसमें अभी तक कहाँ तक कारगर हैं आप, या फिर क्या काम चल रहा है उस पर, एक बार जानना चाहिए। उसमें बहुत प्रगति है और उसके लिए जैसे ये समय है, बारिश बहुत होती है, जमुना जी में गंगा जी में पानी बढ़ता है, लेकिन वही पानी फिर धीरे से जब चला जाता है तो 8-9 महीने के लिए गायब हो जाता है, फिर वो दिखता नहीं, फिर सूखा पड़ जाता है। जमुना सूख जाती हैं, गंगा सूख जाती हैं। तो हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं कि पानी को रोका कैसे जाए। तो हम लोग 50-50, 60-60 किलोमीटर में पानी को रोकने का एक सिस्टम बना रहे हैं, जिससे दौड़ते हुए पानी को रोका जाए। रुके हुए पानी में हम लोग झील की तरह कुछ ऐसा कार्य करें। और ये जमुना से संबंधित जो जहाज़ चलाने की बात है, उसके संदर्भ में हम लोग 20% काम कर चुके हैं। वो समय बहुत जल्दी आएगा। देखिए, आपकी मुंबई में तो कर दिया उसको। मुंबई में पानी पे जहाज़ उतर रही है, उड़ रही है, टूरिज़्म के हिसाब से भी अच्छा है और कई बार रोड से कम खर्चे में वो होता है। वही हम दिल्ली और आगरा के बीच में करने जा रहे हैं। वैसे अभी सर बिहार में चुनाव का माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी पे है, तो वहाँ पे मनोज जी किस रूप में दिखाई देने वाले हैं, या फिर अपने पार्टी को किस तरह से प्रमोट करने वाले हैं? देखिए, हम लोग वहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि हमारे बिहार को जातिगत दलदल से बाहर निकालो। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जाति के नाम पे अभी तक इतनी राजनीति झेला है कि लोग, कोई बाभन हो गया, कोई ठाकुर हो गया, कोई पासवान हो गया, कोई दलित हो गया, कोई अलग यादव हो गया, लेकिन वो बिहारी नहीं हो पाया। महाराष्ट्र के विकास में मराठी भाव बहुत बड़ा है। वैसे ही हम चाहते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश में लोग स्टेट के भाव से जिएं, काम करें और अपने यहाँ भी रोजगार के अवसर हों। उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी हम लोगों को। सर सर आज की बात करते हैं तो एक मंच पे सोनिया जी, लालू जी सब मिलके चुनाव की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बीजेपी के लिए कितना भारी है? देखिए, सोनिया जी का मतलब भ्रष्टाचार, लालू जी का मतलब जंगल राज अपराध। तो क्या अपराध और भ्रष्टाचार मिल करके नरेंद्र मोदी जैसे देशभक्त का रास्ता रोक पाएंगे? जो व्यक्ति सबका साथ, सबका विकास के साथ चल रहा है। अब ये लोग तो कोशिश वही जाति का आधार गुजरात में भी फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता समझदार है। नीतीश जी सत्ता के लोभ में जिनके गोद में बैठे हैं, वो सब जनता को समझ में आ गया ये अपराध और भ्रष्टाचार का ठगबंधन नहीं चलने वाला है। ठगबंधन। सर तो एक सवाल है मेरा कि अभी अभी मोदी जी की 2 दिन के बाद वहाँ सभा है, तो उसके लिए आपने किस तरह वहाँ तैयारी की है? देखिए, नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी सिर्फ यही कहते हैं कि किसी के सामने से खाने की थाली मत छीनो। थाली दे नहीं सकते तो छीनने का क्या अधिकार है? ये बिहार का पहचान नहीं है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं, ये लोग कहते थे विशेष राज्य का दर्जा दो। विशेष राज्य के दर्जे में 50,000 करोड़ का पैकेज था। हमारे नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। तो अब सब लोग अस्वस्थ हो गए हैं, अब सब लोग भर्ती हो गए हैं अस्पताल में, क्योंकि ये लोग सोचे ही नहीं थे इतना बड़ा कोई पैकेज बिहार को दे सकता है। अब 3 साल बाद बिहार देखेंगे। सर एक आंदोलन अभी जो गुजरात में बहुत ही तेज की हुई है, तो ये आरक्षण की आंदोलन है, ये कहाँ तक सही है सर आरक्षण? देखिए, इस पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये गंभीर विषय है।
हमारे देश में जातिगत उन्माद पैदा करने की कोशिश है। अब गुजरात इस समय हमारे देश का पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे राज्य है। जिस स्टेट का पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा हो, वहाँ पे कोई जाति का जहर घोले, इसका मतलब वो गुजरात की स्पीड को रोकना चाहता है। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आरक्षण शिक्षा में दो ना, सबको पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग में सबके बच्चों को आरक्षण होना चाहिए। दलित के बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन कराओ, शिक्षा का आरक्षण दो, और जो पास करे उसको आगे आना चाहिए। हमारे भारत के बच्चे नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण नहीं चाहते, नौकरी में अलग आरक्षण नहीं चाहते। हमारे भारत के बच्चे चाहते हमको एजुकेट कर दो, हम अपनी जगह बना लेंगे। उस नौजवान पीढ़ी को हमें बनाना है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू सो मच। और बिहार में बीजेपी एक बार फिर से अपना झंडा लहराए।